लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव बिहार में 40 सीटों पर लगातार हम तमाम तस्वीरें अपडेट कर रहे हैं आप तक। एनडीए के बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोतिहारी पहुंचे। वहीं जमकर निशाना साधा लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर। वहीं बुलडोजर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ को सुनिए। कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश के अंदर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, एक इसका उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करना, मिलकर के लड़ना और जीत करके लूटना। लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? कतई नहीं देना है। बिहार को जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है, आज बिहार को उधर नहीं जाने देना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैनिफेस्टो में आप देखिए, मोदी जी ने कहा है हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस और इनके सहयोगी क्या कहते हैं? बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या मिलना चाहिए क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी क्या कहता है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ इनसे काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? और बहनों और भाइयों, दूसरी खतरनाक बात जो इन्होंने कही है, वो कही है, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई गरीबी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारा है, मुक्त किया है, खुशहाल जीवन की ओर उन्हें आगे बढ़ाया है। तो राहुल जी कहते हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं हर एक परिवार की संपत्ति का सर्वे कराऊंगा और सर्वे करा करके उस पर वरासत टैक्स लगाऊंगा। बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब आप समझे? ये वरासत टैक्स का मतलब है आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी, उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेने के बाद फिर उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए भारत के अंदर आए होंगे उनको बंदर बांट करेंगे। आप मुझे बताइए, आपके पास 2 कमरे का घर है, आपके पिताजी ने, आपके दादा ने बना करके दिया है, और वो 2 कमरे के घर में एक में आप रहें, एक कमरे में आप रहें, एक कमरे में जबरदस्ती किसी मुसलमान को, घुसपैठिए को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है क्या? क्या आप स्वीकार करेंगे क्या? अरे क्या हो गया इस कांग्रेस को? इसके अंदर लगता औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब, बहनों और भाइयों, मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था, और कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की, फिर औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था। और अगर औरंगजेब की कारस्तानी को देखना हो तो पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए, उसमें शाहजहां की जीवनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। शाहजहां कहता है ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो, क्योंकि यह जीते जी तो पानी के लिए शाहजहां को तरसाया था, और मरने के बाद भी
उसने कहा कि यह तो क्या, इससे अच्छा तो ये हिंदू है। तो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनका आदर सत्कार करता है और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके उनको पितरों को जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पे। ये मंदिर जो तोड़े गए थे काशी विश्वनाथ का, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़े थे। और बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब जजिया कर लगाया था, कहता था या तो कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। उस समय का ये जजिया कर, ये विरासत टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है। हमें जजिया कर वाली सरकार नहीं चाहिए, जजिया कर वाली पार्टी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए देश की आवाज के साथ हमें भी एकजुट होकर के चुनाव जिता करके भेजना है। डॉक्टर संजय जायसवाल उच्च शिक्षित चिकित्सक हैं। इनके पिताजी भी डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी, मैं भी उनके साथ सांसद था। डॉक्टर संजय जायसवाल भी मेरे साथ सांसद थे और साथ साथ विकास की चर्चा करते थे, बिहार के बारे में चर्चा करते थे, यहां के गरीबों के बारे में चर्चा करते थे, यहां के उत्थान के बारे में चर्चा करते थे। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं संजय जायसवाल के लिए, विशेष रूप से आया हूं। उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मैंने कहा जाऊंगा संजय जायसवाल के लिए जरूर। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आपके पास आया हूं। डॉक्टर संजय जायसवाल को चुनाव जिता के भेजेंगे? अरे दोनों हाथ उठा के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए संजय जायसवाल को जिताना होगा। जिताएंगे। कल एक दिन का समय है, एक दिन देश के लिए देंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। जितने लोग यहां पर आए हैं, आपसे मेरी अपील होगी, कल एक दिन 15 घरों में जाकर के जितने सदस्य होंगे, वयस्क मतदाता होंगे, उनसे कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील करके और परसों उन्हें मतदान केंद्र पे लेके जाना है। लेके जाएंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, मोदी जी को आश्वस्त करूं कि यहां से डॉक्टर संजय जायसवाल भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाएंगे। सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम तो आप जानते ही होंगे और चेहरा तो बाखूबी आप पहचानते ही होंगे। देखिए, बुलडोज़र बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं और आज जब मोतिहारी पहुंचे थे, उनके आने से पहले वहां बुलडोज़र पहुंच चुका था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अच्छा लगा देखकर कि बिहार में भी अब बुलडोज़र पहुंच चुका है और ज़रूरत भी है। जो माफिया हैं उन्हें बुलडोज़र से ही सबक सिखाने का। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर भी खूब गुस्सा फूटा, जमकर निशाना साधा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।